नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज़। सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। आपको पता है कि अभी चुनावी स्थिति से बिहार गुजर रही है। उसमें अभी मैं दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के हरिपट्टी पंचायत अंतर्गत सिनवार गोपाल में हूँ और मैं अभी एक इस बार नए उम्मीदवार के रूप में गगन जी हैं। अभी मैं गगन जी के यहाँ हूँ और गगन जी से बात करूँगा कि आप प्रत्याशी बने हैं। इससे पहले आप समाज में अपना भूमिका समाज सेवा में शिक्षा के रूप में लगाया है। यदि आपको जनता इस बार मौका देती है, अपना प्रतिनिधि बनाती है, आपको मुखिया बनाती है, तो आप जनता को किस तरह उसका सेवा करेंगे या फिर सरकार द्वारा दिए गए योजना को उस तक पहुंचाएंगे, उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले गगन जी, आपका सिटीजन आवाज़ में स्वागत है। वेरी गुड। A lot of thanks to Citizen Awaaz, fourth leg of Indian democracy. अब मैं बात करूंगा कि आप समाज सेवी रहे हैं। समाज सेवी में आपकी भूमिका, समाज सेवी का मतलब उसका यदि व्याख्या किया जाए तो अनेक तरह से होता है। आप समाज सेवा करते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात को रखते हैं, जिसमें कि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा लोगों को देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी गुणवत्ता काफ़ी होगी, इसमें कहीं खोट नहीं है। तो मैं अब आपसे चुनावी चर्चा पर बात ये करना चाहता हूँ कि आपको जनता यदि वोट देती है और अपना प्रतिनिधि के रूप में मुखिया बनाती है, तो आप जनता को किस तरह अपने पंचायत को लेकर के विकास करेंगे या फिर उसके मान सम्मान के लिए आप काम करेंगे? सबसे पहले कैलाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे टीम को धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने जो कैंपेन चलाया है, बहुत हद तक हरपट्टी पंचायत की जो जनता है जागरूक हुई है, उसे रिकॉग्नाइजेशन में सहूलियत मिली है। रही बात आपने जो अभी क्वेश्चन किया कि समाज सेवा की बात, जो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ हरपट्टी पंचायत की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। मैं इस हरपट्टी पंचायत में उस समय आया था कि जिस समय में दरभंगा और लहरियासराय में इन्हें गिने इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे, और मेरी अवधारणा रही है कि मैं अपनी धरती पर ऐसे विद्यालय का निर्माण करूं जहां जर्मनी, जापान से बच्चे पढ़ने के लिए आए। इसीलिए मैं सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल 2003 में हरपट्टी पंचायत अंतर्गत करियागाछी चौक पर स्टार्ट किया, जिसमें गरीब बच्चे भी इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन ले सके। और सौभाग्य की बात है कि हमारे मैक्सिमम बच्चे, कोई रेलवे में जॉब कर रहे हैं, कोई आर्मी में कर रहे हैं, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन में कर रहे हैं, लगभग 5000 से अधिक बच्चे हमारी सर्विस में हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। रही बात इलेक्शन की, पंचायत में अगर मैं चुनाव में आया हूं, तो कैलाश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी राष्ट्र की तरक्की शिक्षा के बगैर नहीं होता। हमारा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया था, वो था समय 1 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। हम आगे बढ़े थे सिर्फ शिक्षा और अध्यात्म को लेकर। आज उसकी जरूरत है। जहां शिक्षक राजनीति में इन्वॉल्व हैं, वह राज्य, वह देश, वो समाज अवश्य तरक्की करता है। जिसका उदाहरण आप देखिए, जापान के जो राष्ट्रपति हैं वो भी एजुकेशनल लोग हैं, फ्रांस के जो हैं वो भी एजुकेटेड लोग हैं, अमेरिका के जो हैं वो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो राजनीति में जिस दिन शिक्षक की भूमिका बढ़ने लगेगी, तो फिर हमारा भारतवर्ष और हमारा हरपट्टी पंचायत भी सोने का चिड़िया हो जाएगा सर। अब बात करें तो गगन जी, आपकी बात सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बात करूं, शिक्षा पर तो बात हो गई, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे किसान का मुद्दा है। हाँ जी। किसान को किस तरह आप देखेंगे या किसान के लाभुकों को किस तरह से फायदा देंगे? जी। हमारा सर्वांगीण विकास की ओर मैंने नज़र रखा है। और किसान, आपने सुना होगा, हमारे शास्त्री जी सिर्फ 1.5 साल प्रधानमंत्री रहे थे
और जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और उस समय में हमारी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, लेकिन किसान के बदौलत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति आई। मेरा आदर्श लाल बहादुर शास्त्री रह चुके हैं कि एक गरीब घर में जन्म लिया और 1.5 साल में दुनिया को दिखा दिया कि ये देखो दुनिया वाले, हम भारतीय कमजोर नहीं। उसी तरह मेरा भी वादा है कि हमारे पंचायत के किसान, अगर अन्न उत्पादन की चर्चा होगी पूरे हिंदुस्तान में, तो सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे हरपट्टी पंचायत के किसानों का होगा। उसके लिए हमने कार्यक्रम सोच रखा है कि हमारे किसानों को एक उन्नत नस्ल का बीज चाहिए, समय पर उनको मुहैया करवाना, खाद चाहिए, समय समय पर सहयोग राशि चाहिए, वो हमारा है प्राथमिकता सर। फिर अब मैं बात करूं तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, हम देख रहे हैं कि हरपट्टी पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत लचर है, उसको कैसे आप देखेंगे? हम बचपन से, लगभग मैं उस समय में, मुझे याद नहीं पूरी तरह, 6ठी या 7वीं में होऊंगा, उस समय में स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था। उसके बाद मैंने आज तक देखा नहीं। दुर्भाग्य की बात है सर, 30-35 साल आज अगर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम में आता है तो छोट मोट चीज़ों के लिए उन्हें डीएमसीएच या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि 24 आवर हमारे पंचायत के अंदर स्वास्थ्य केंद्र चलता रहे कि हमारे लोगों को दिक्कत नहीं होगी सर। अब मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना है या फिर शौचालय का योजना है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे योजना हैं सरकार के द्वारा दिया गया, जिसमें माध्यम मुखिया जी होते हैं। तो उसमें बिचौलिया का बहुत खास रोल होता है, जैसा कि देखने को मिला है। तो उसके तरफ आपका जो काम होगा वो कैसा होगा? मैं 2 साल पहले सर, अपना 4 जगह विद्यालय है, एक दिल्ली में भी है, तो 2 साल पहले मैं आया था, चलो अब अपनी धरती पर भी शुरू किया जाए विद्यालय। तो 2 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ अपने पंचायत के अंतर्गत। मैंने क्या देखा कि शौचालय का पैसा अकाउंट पे आया, लेकिन लोग घर घर आते हैं कि पैसा नहीं दिया, मुझसे भी मांगा गया। लेकिन मैंने क्या किया कि आप ये पैसा क्या करेंगे? तो देखिए 1000 रुपये वो लेते हैं, 500 वो लेते हैं, हमें बताया गया। मैं कंप्लेन किया था, उस टाइम में वीडियो थे झाजी, तुरंत एक्शन लिए और कोऑर्डिनेटर को उसी टाइम में बुला करके कहे कि अगर मैं ऐसा कंप्लेन सुन लिया तो फिर खैर नहीं। हमारे अकाउंट पे पैसा आता है और जो मेंबर लोग होते हैं 2500, 3000, यहाँ तक कि 55,000 रुपया भी लिया। तो सबसे पहला काम होगा, अगर मुझे हरपट्टी पंचायत की जनता चुनती है तो हमारे पंचायत से बिचौलिए ऐसे भागेंगे जैसे चुटकी बजाते ही वो चिड़िया उड़ जाती है। पहला मेरा टारगेट होगा, क्योंकि अभी लोग जमीन का रसीद कटवाने जाते हैं, 2 करोड़ से ऊपर हमारे पंचायत का पैसा, मेहनत का पैसा। लोग मध्यम वर्गीय हैं, निम्न वर्गीय हैं, उतने उच्च जीवन स्तर वाले लोग नहीं हैं, और वो उनका पैसा बिचौलिया के माध्यम से अफसरशाही को चला जाता है। दैट्स नॉट गुड सर। मेरा पहला टारगेट होगा कि इनको रोका जाए, और हिंदुस्तान की तरक्की तब होगी जब आप अपव्यय को रोकते हैं। अपव्यय को रोकते हैं सर, रुक जाए ना तो समझिए बहुत बड़ी क्षति रुक जाएगी। और आप जानते हैं सर कि ये जो पंचायत व्यवस्था है ना, हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेवलपमेंट इसे कहा जाता है। अगर ये कमज़ोर पड़ गया ना सर, तो हमारे भारत की तरक्की नहीं हो सकती। अब लास्ट सवाल गगन जी आपसे, कि आप हरपट्टी पंचायत की जनता को इस चैनल के माध्यम से आप मतदाता को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, या फिर किस तरह का अपील करेंगे? मैं हरपट्टी पंचायत के समस्त मतदाताओं से कहना चाहूँगा, यू हैव टू राइट ऑब्जर्व टू कैंडिडेट व्हिच टाइप ऑफ कैंडिडेट डू यू लाइक। आप किस तरह का माहौल चाहते हैं वैसा कैंडिडेट चुनिए। अगर अच्छा चुनते हैं तो आपका माहौल अच्छा बनेगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जितने हरपट्टी पंचायत के मतदाता हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वो इस बात को इस बार जान रहे हैं कि नहीं, अब अच्छे लोगों की ज़रूरत है, जो गर्व से कह सकें कि देखो मैं हरपट्टी पंचायत का वासी हूं। और मैं कहना चाहूँगा अपने पंचायत वासियों को कि अगर आपने माला दिया
तो 5 साल के अंदर मैं इतना काम करूंगा कि प्रधानमंत्री के मुंह से मैं सुनवा दूंगा कि देखो अपने हिंदुस्तान में एक हरपट्टी पंचायत भी है कि जिसकी शिक्षा प्रणाली बहुत सुंदर है, सड़कें अति सुंदर है, नाला, शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र एक्सेट्रा, ऑल राउंड डेवलपमेंट टू मच गुड। और ये मेरा वादा है। धन्यवाद गगन जी सिटीजन आवाज़ टीम से बात करने के लिए। आप देखते रहिए सिटीजन आवाज़। हम आप तक जो सही खबर है उसको पहुंचाते हैं। हम आपकी आवाज़ बनकर खड़ा होते हैं। आप देखते रहिए सिटीजन आवाज़। नमस्कार, धन्यवाद।